हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट लर्निंग। जो हमारी बीपीएससी की सीरीज चल रही है ना, ये उसका 14 पार्ट होगा। और हमने जितने भी अब तक पार्ट करे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता लगा होगा उसके जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो ब्राज़ील और बोलीविया ये दो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लार्जेस्ट टीन प्रोड्यूस होता है। सबसे ज़्यादा टीन प्रोड्यूस करने वाली कंट्री का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ब्राज़ील एंड बोलीविया। सबसे ज़्यादा टीन प्रोड्यूस यही दो जगह होता है, ब्राज़ील एंड बोलीविया। दोनों बी से हैं तो आप याद रख सकते हैं। चिली और पेरू ये दोनों ना लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। चिली एंड पेरू ये दो बहुत ही ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस करते हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर है चिली एंड पेरू। इसके बाद एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि हाई ग्रेड आयरन ओर कहाँ मिलता है, तो ब्राज़ील उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का। ठीक है, तो हाई ग्रेड आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो है ब्राज़ील। उसके बाद डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इसमें अफ्रीका बहुत आगे है। ठीक है, डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम। और जो अगर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम में मैंने देखा है। ऑस्ट्रेलिया में ना सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। और अगर आपसे ये पूछ ले, देखो अभी हमने पढ़ा कि गोल्ड अफ्रीका में मिलता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा डिपॉजिट कहाँ है गोल्ड, लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द गोल्ड कहाँ पे फाउंड करी गई है, वो करी गई है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता लगा होगा, अभी ना बिहार में मुंगेर जिला में बहुत बड़ा गोल्ड का खदान मिला है, बहुत बड़ा। ठीक है, मुंगेर में। उसके बाद आपको और याद रखना है, जो लार्जेस्ट डिपॉजिट गोल्ड का है वो कहाँ मिलता है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में दो जगह है, एक है काला गोरली और दूसरा है कुल गार्डई। ठीक है ना, ये दोनों याद रखना है आपको। उसके बाद ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड कहाँ पे मिलता है, वर्ल्ड नहीं है वो वर्ल्ड है, आप लिख लेना। ओल्डेस्ट रॉक जो वर्ल्ड का है वो कहाँ मिलता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और रेयरेस्ट डायमंड जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ग्रीन डायमंड। ये सबसे रेयरेस्ट डायमंड होता है, बहुत कम जगहों पे ये मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपने संविधान सभा का नाम सुना होगा। संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें 1946 में जो उसकी ऑफिशियल मीटिंग हुई थी पहले 1946 में, उसके पहले अध्यक्ष थे जो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये पहले अध्यक्ष थे, लेकिन टेम्परेरी थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और इस सभा में ना जो 299 मेंबर्स थे, उसमें से 77 मेंबर्स तो हमारे इंडिया के थे, बाकी सारे ब्रिटिश थे। उसमें से 15 वुमेन भी थी, याद रखना आपको, 15 वुमेन मेंबर्स भी थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। संविधान सभा में 15 वुमेन मेंबर्स थी। उसके बाद जेम्स मिल को आपने सुना होगा, 7th क्लास में पढ़ी होगी कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को ना 3 पार्ट में डिवाइड करी है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। और जेम्स मिल कहाँ के थे, एक स्कॉटिश थे और एक इकोनॉमिस्ट थे। स्कॉटिश थे और एक इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें ये है, जो हमारा 22 दिसंबर होता है ना, 22 दिसंबर, इस दिन ना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, सॉरी कैप्रिकॉर्न होता है, मकर रेखा, सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती है। याद रखना, सूर्य की सीधी किरणें, मकर रेखा पे सूर्य की सीधी किरणें आती है उस दिन। ठीक है, 22 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। और लार्जेस्ट पोर्शन जो होता है ना वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है सन की, और इसलिए ना यहाँ पे समर सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और बड़ा दिन भी होता है इस दिन। याद रखना आपको ये सारी बातें 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सनलाइट की जो सनलाइट आती है वो सीधी पड़ती है। लार्जेस्ट पोर्शन जो सनलाइट की होती है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर का दिन बड़ा होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। ठीक है, अब आपको 21 जून के बारे में भी याद रखना है। 21 जून के बारे में, ये 21 जून को ना जो सनलाइट होती है थोड़ी नॉर्थ पोल की तरफ टिल्ट होती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन होता है, और समर सीजन यहाँ पे होता है। जैसे आपने ऊपर वाले में पढ़ा था 22 दिसंबर, और यहाँ पे 21 जून। 21 जून, ठीक है, नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन होता है, और समर सीजन भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। अब आपको याद रखना है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने किलोमीटर इंडिया में
पूरे पार्ट कवर करता है, तो 2678 किलोमीटर, 2678 किलोमीटर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में 8 पार्ट को डिवाइड, मतलब 8 स्टेट से गुजरता है ये, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, 8 स्टेट से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कितना एरिया कवर करता है, 2678 किलोमीटर, ठीक है। और मैक्सिमम ये किस राज्य में होता है, एमपी में, और सबसे कम राजस्थान में। बहुत छोटा पार्ट राजस्थान में काट के जाता है ये, ठीक है ना। और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए अगला इक्विनिक्स पे, आपने पढ़ी होगी इक्विनिक्स के बारे में। इक्विनिक्स जो होता है ना, इस दिन दिन रात बराबर होते हैं, और ये कौन सा दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन इक्विनिक्स होता है, इस दिन दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। अब याद आगे चलते हैं, जैसे आपसे मैं पूछ लूँ कि पृथ्वी कितने डिग्री टिल्ट होती है, तो 23.5 डिग्री वो टिल्ट होती है अपने एक्सिस पे। तो पृथ्वी की जो धुरी, जो एक काल्पनिक रेखा होती है ना, सारी रेखाएं तो काल्पनिक ही होती है, चाहे वो लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो। तो पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है, अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, याद रखना है आपको। काल्पनिक रेखा के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, एक्सिस पे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहला ही क्वेश्चन जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहली बात तो यह है कहाँ, देहरादून में। और ये कब फाउंडेशन रखी गई थी इसकी, 1906 में। कब बना ये, 1906 में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, देहरादून में, और ये कब बना, 1906 में। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS जो है, ये 1864 में। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब बना, 1865 में, उसके अगले साल है, ठीक है। दोनों याद रखना है। ऊपर के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलो, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब लागू करा गया था, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, 1972 में। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, जो रियो डी जेनेरियो में समिट हुआ था ना ब्राज़ील में, वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 में। और एजेंडा 21 का भी वहाँ पे डिस्कशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट भी बनाया गया है हमारे यहाँ पे 1981 में। भले ही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये एक्ट भी हमारे यहाँ बना हुआ है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट भी बना था 1974 में। वाटर प्रिवेंशन, वो ऊपर वाला था एयर पॉल्यूशन का, ये है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये बना था 1974 में। अब देखिएगा आगे, जो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, ये किसने दिया है, ए वैगनर ने। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, महाद्वीपीय, जो हमारा महाद्वीप है ना, वो एक जगह नहीं रहता, बल्कि वो घूमता रहता है, ये किसने बताया था, ए वैगनर ने। कब, 1912 में। कब बताया था, 1912 में। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पहले क्या बोलते थे हम लोग इसको, पूरे जो हमारा जहाँ पे हम लोग रहते थे, पेंजिया बोलते थे, है ना। पेंजिया, चारों तरफ वाटर ही वाटर होता था, ठीक है। पूरा इसके चारों तरफ क्या होता था, पूरा एक ही, कोई भी, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, ये सब अलग अलग है ना, पहले कुछ नहीं था। पहले पेंजिया होता था, पहले सारा जुड़ा हुआ था, इसको बोलते थे पेंजिया, ठीक है। पेंजिया होता था, उस चारों तरफ वाटर थे। उसके बाद ये 2 भागों में बटा, लुडेसिया और गोंडवाना, लुडेसिया एंड गोंडवाना। और गोंडवाना अभी भारत है, ठीक है ना। गोंडवाना को लुडेसिया एंड गोंडवाना, पहले भारत किसका हिस्सा था, गोंडवाना का। अभी भारत किसका हिस्सा है, लुडेसिया का। पहले भारत किसका हिस्सा था, गोंडवाना का। अभी किसका हिस्सा है, लुडेसिया का, ठीक है। और ये जो विशाल महासागर है, पहले से अभी 5 सागर है। पैसा से याद हो सकता है आपको, पैसा से, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप पैसा लिखते हैं ना, PAISA, आप इससे 5 महासागर का नाम याद सकते हो, ठीक है। पैंथालासा बोलते थे पहले, पहले पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन ऐसे नहीं बोलते थे, पैंथालासा, ठीक है ना। पहला पूरा वर्ल्ड सारा जुड़े हुआ था
पेंजिया बोलते थे, बाद में अलग हुआ लुडेसिया और गोंडवाना। पहले भारत गोंडवाना का हिस्सा था, अभी भारत लुडेसिया का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना साउथ में और लुडेसिया नॉर्थ में बटा था, और पूरा जो पहले वाला महासागर था ना उसका नाम था पैंथालासा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हंटर कमीशन के पास। हंटर कमीशन जो ना ये बनी थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसके बाद हंटर कमीशन बना था 14 अक्टूबर 1919 में। 14 अक्टूबर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसके ऊपर ना एक कमेटी बैठी थी। ठीक है, वैसे तो इसमें सारे के सारे लोग ब्रिटिश थे, तभी इसका बहिष्कार हुआ था। सारे के सारे बंदे से ब्रिटिश थे और उसी की जांच कर रहे थे, तो कैसे हमें इसमें हक मिल पाता। हंटर कमीशन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था 14 अक्टूबर 1919 को। अभी मैंने पढ़ा ना गोंडवाना के बारे में, तो गोंडवाना में कौन कौन थे? गोंडवाना में साउथ अमेरिका था उस समय, अफ्रीका, इंडिया, ठीक है, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे उस समय किसमें थे? किसमें थे? गोंडवाना लैंड में। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, साइमा। साइमा साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, साइमा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो लुडेसिया अभी जिसका भारत हिस्सा है, ठीक है ना, वो तो पहले वाला गोंडवाना लैंड था, अभी भारत किसका हिस्सा? लुडेसिया का। इसमें कौन है? नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया। ठीक है, नॉर्दर्न एशिया, ये अभी कहीं पहले की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं अगला, आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखी है, और ये एक बंगाली उपन्यास है। 1882 में इसको लिखी गई थी, और 18वीं शताब्दी के अंत में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि से भी ये प्रेरित है। आनंद मठ जो है ना, इसको लिखी किसने थी? बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, और ये क्या है? एक बंगाली उपन्यास है। 1882 में इसको लिखा गया, और ये किससे प्रेरित है? सन्यासी विद्रोह से प्रेरित है, 18वीं शताब्दी के अंत में जो हुआ था। और 1770 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उस दौरान भी इसमें चीज़ें लिखी गई है, उस चीज जो हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगला माटी बंगला जल। ये 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन किया था, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, और बाद में ये अभी देखोगे तो बांग्लादेश का ये एंथम, नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्ला माटी बांग्ला जल। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन किया था, तब लिखा था लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना, और आगे आने वाले वीडियो और भी इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन नहीं है, जो भी है इन्हीं में से एग्जाम आएगा। ठीक है, थैंक यू।